नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शहर के ऐतिहासिक शाही किले में बाहर से आने वाले पर्यटकों को देश का इतिहास जानने को मिलेगा और बुरहानपुर के इतिहास की जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से मिलेगी। बुरहानपुर शहर बरसों पुराना शहर है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनका देश के इतिहास में अपना एक अलग ही महत्व है। बुरहानपुर को दक्कन का द्वार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर 200 साल तक खानदेश की राजधानी रहा है। यहाँ कई राजाओं ने राज किया है जिनका इतिहास में आज भी वर्णन है। लेकिन अब के इतिहास को केवल पुस्तकों, ऐतिहासिक लाइब्रेरी में नहीं बल्कि प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए शहर के शाही किले में विशेष व्यवस्था की गई है। पुरातत्व विभाग द्वारा शाम होते ही शहर में लाइट साउंड सिस्टम के साथ साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से बुरहानपुर का इतिहास पर्यटकों तक पहुँचाया जा रहा है। इतिहासकार कमरुद्दीन फलक ने बताया कि ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को इतिहास की जानकारी होगी। एक महीने से बिजली काटने पर जनसुनवाई में पीड़ित परिवार लैंप लेकर पहुंचे और जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख को लैंप सौंपा। अधिकारियों ने तुरंत परिवार की समस्या का समाधान किया। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कई शिकायतें आई। इस दौरान एक शिकायत ग्राम लोनी के सामने आई जिसमें पीड़ित परिवार के साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेढे हाथ में लैंप लेकर पहुंचे। जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख को शिकायत की कि पीड़ित समाधान सावड़े के घर की बिजली 1 महीने से कटी है। हर माह बिल बढ़कर आ रहा है, इसलिए भर नहीं पा रही है। बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करने को मजबूर है। शिकायत सुनने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने डिप्टी कलेक्टर को निर्देशित किया। उन्होंने बिजली कंपनी अफसरों से चर्चा की। कुछ राशि जमा कराने पर कनेक्शन जोड़ने की बात कही। वही परिवार काफी समय तक कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठा रहा। परिवार ने बताया कि उनका बिल प्रति माह बढ़कर आ रहा था, जिसके बाद उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेढे ने बताया कि मोदी सरकार झूठी योजनाएं चला रही है। गरीब बच्चों को आज भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम जिला प्रशासन के अधिकारियों को ये लैंप देने आए थे ताकि वो एक दिन 1 घंटा इस लैंप पे गुजार सके, तो पता चलेगा क्या तकलीफ होती है। हम ये गरीब परिवार के साथ में आए हैं। यहाँ पर पिछले 1 माह से इनके घर में अंधेरा है और इन्होंने कई चक्कर काट लिए एमपीवी के, परंतु इनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो इसके चलते हुए हम यहाँ पर कलेक्टर मैडम को ये लैंप देने आए हैं। इस लैंप को भी जलाने के लिए केरोसिन चाहिए, वो केरोसिन तक नहीं मिल रहा है। तो करे तो कैसे करे? या खाने के तेल से जलाए तो खाने के तेल से खाना बनाए या इसमें जलाए। तो ये सारी परेशानियाँ सामने आ रही है। तो ये मोदी सरकार झूठे वादे करती है, दूसरा कुछ नहीं कर रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर रही है और यहाँ पर बच्चों को अंधेरे की ओर ढकल रही है। यह गरीब के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते, ये नहीं चाहते कि बढ़ के आगे बढ़े। नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारी ने शोषण का आरोप लगाते हुए आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि ठेका पद्धति की जांच कराई जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अजय विभाग की ओर से नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ मंगलवार दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि नगर पालिका में ठेका पद्धति बंद की जाए। इससे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हर माह आउटसोर्स कर्मचारी को 11,059 रुपए वेतन मिलना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा। इसी तरह 14,059 कुशल श्रेणी कर्मचारी की तनख्वाह है, जबकि 8,100 रुपए डाल रहे हैं। इसमें पीएफ के 1,400 रुपए कट रहे हैं। कोई नियम फॉलो नहीं किया जा रहा। सफाई कर्मी का बीमा नहीं हो रहा है, न मेडिकल सुविधा मिल रही है। इसकी जाँच कराना चाहिए। नगर निगम में करीब 700 कर्मचारी है। श्रम विभाग के नियम के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। कलेक्टर रेट पर वेतन दिया जाए। श्री बृहद गुजराती समाज द्वारा प्रकृति की सुरक्षा के उद्देश्य से मिट्टी के गणेश बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कई समाज की महिलाएं शामिल हो रही है। श्री बृहद गुजराती समाज के तत्वाधान में मिट्टी के गणेश जी बनाने का 1 दिवसीय प्रशिक्षण और 3 दिवसीय प्रशिक्षण गुजराती समाज मार्केट में पटेल रतिलाल बोरीवाला स्कूल में आज से शुरू किया गया। इस प्रशिक्षण में कई समाज की महिलाएं शामिल होकर मिट्टी के गणेश बनाने का प्रशिक्षण ले रही है। प्रशिक्षण देने पहुंचे मृदुला शाह ने बताया कि हम यहाँ गणपति बनाने का प्रशिक्षण दे रही है। गणेश जी की प्रतिमा शाहू माटी से बनाई जाती है। खुद के हाथ से गणेश जी की प्रतिमा बनाओ और विसर्जन करो तो उससे अपनी एक भावना प्रेम जुड़ जाता है। ये सभी खुद के हाथ से गणेश जी बना रही है। खुद के हाथ से इसको लेकर कलर किया जाएगा और खुद ही उसका विसर्जन भी घर में करेंगे। इससे अपनी नदियाँ स्वच्छ रहती है, प्रदूषण मुक्त होता है। वही श्री बृहद गुजराती समाज के अध्यक्ष मनोज तारवाला जी ने बताया कि प्रकृति में जो असंतुलन हो गया है, उस बात का ध्यान में रखते हुए हमारी जो नदियाँ दूषित हो रही है, उसको लेकर बुरहानपुर श्री बृहद गुजराती समाज का अध्यक्ष होने के नाते मेरी ओर से छोटा सा प्रयास किया जा रहा है।
नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए हमारी ओर से एक प्रयास किया गया है कि हमारे बुरहानपुर में घर घर गणेश जी की स्थापना की जाती है और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित गणेश जी की स्थापना होती है। और हमारा प्रयास है कि हमारे माध्यम से लोगों को यहाँ पर मिट्टी के गणेश बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है कि लोग अपने हाथ से गणेश जी बनाएं और उसका विसर्जन भी अपने घर पर करें। जो प्रदूषण और पर्यावरण के अंदर असंतुलन हो गया है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी जो नदियाँ दूषित हो रही है, बुरहानपुर बृहस्पति समाज अध्यक्ष होने के नाते विगत वर्ष से एक प्रयास प्रारंभ किया। एक छोटा सा प्रदूषण को रोकने के लिए, नदियों की शुद्धता करने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि हमारे बुरहानपुर में घर घर गणपति बैठते हैं और वो पीओपी से निर्मित गणपति बैठते थे। तो हमने प्रयास किया कि हम हमारे माध्यम से यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण देते हैं कि गणपति मिट्टी के बनाएं और उसका विसर्जन भी अपने घर पर करें और अपने घर पर लगे हुए गमलों के अंदर उस मिट्टी का उपयोग करेंगे तो दो चीज़ होगी, एक तो नदी प्रदूषित होने से बचेगी और अपने घर में लगे हुए फूल फल के वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, शमी का वृक्ष हर कोई के हिंदू के घर में होता है, तो उसको मिट्टी मिलेगी। तो स्वाभाविक रूप से पर्यावरण में एक छोटा सा प्रयास बृहद गुजराती समाज कर रहा है और पिछले वर्ष किया था, इस वर्ष भी कर रहा है। इस बार 4 दिन का रखा है और आप देखेंगे कि आज गुजराती समाज के माध्यम से जागृति लाने का जो प्रयास किया है, उसमें केवल बृहद गुजराती समाज की बहनें और भाई नहीं, अन्य समाज के लोग भी आ रहे हैं। आप यहाँ यदि आपका कैमरा उस ओर ले जाएंगे तो देखेंगे कि अन्य समाज के लोग भी इस ओर मुँह कर रहे हैं। ये बहुत सुखद और बहुत अच्छी प्रेरणादायक कार्य है, ऐसा हमको लगता है।